किसी नंबर को जब खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक नया नंबर जो हमको मिलता है, जो उनका प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम गिवन नंबर का स्क्वायर कहते हैं या वर्ग कहते हैं। जैसे एक टेबल मैंने बना के रखा है, यहाँ मैंने 1 से 30 तक नंबर लिख के रखे हैं। 4 को यदि मैं 4 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एक नंबर मिलता है 16। यह है 4 का स्क्वायर। उसी तरीके से 17 को यदि मैं 17 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाता है 289। तो 289 को मैं कहता हूं 17 का स्क्वायर। अब ये जो नंबर हमको मिलते हैं स्क्वायर नंबर्स, इन नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। उसी तरीके से जब भी आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखते हैं तो उसको देख के आपको याद आ जाता है कि किस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया था तो हमको ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। तो जिन नंबर्स को खुद से मल्टीप्लाई किया था वो नंबर ही कहलाते हैं स्क्वायर रूट या वर्गमूल। जैसे यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख सकते हैं 225। तो 225 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल होगा 15, क्योंकि 15 को जब मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया तब जाके मुझे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला। जैसे आपको कहा जाए कि इन दो नंबर्स के बीच में कोई नंबर है, जैसे 14, तो 14 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए यदि कहा जाए तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो स्कूल में आपको एक तरीका सिखाया जाता है जिसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। उस मेथड से स्क्वायर रूट निकालने में कुछ मिनट हमको लग जाते हैं, पर आज मैं आपको जो तरीका सिखाने वाला हूँ, जो ट्रिक सिखाने वाला हूँ, उससे आप कुछ मिनटों में नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स में ही किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। जब भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको दिया हुआ होगा जिसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, तो हमको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा आंसर जो आएगा वो एक मिक्स्ड टाइप का नंबर आएगा। मिक्स्ड नंबर मतलब उसमें एक होल नंबर पार्ट रहने वाला है और उसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट रहने वाला है। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर के आंसर के जैसे होल नंबर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ 3 एग्जाम्पल जो हमको दिए हुए हैं, एक एक करके हम इनको अपनी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ 12। तो 12 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो 12 से जस्ट छोटा हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो 12 से जस्ट छोटा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 9, जिसका रूट होता है 3। तो हमारी ट्रिक के हिसाब से जो एक होल नंबर पार्ट है वो हमको मिल चुका है, वो है 3। अब हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए आपको इस ट्रिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, 12 और ये 9, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? ये डिफरेंस होता है 3 का। तो फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर मुझे मिल जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट का जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा 3। रही बात डिनोमिनेटर निकालने की, तो जो भी आपने होल नंबर पार्ट निकाला है इसको आप सिंपली डबल कर दीजिए, मतलब 3 इंटू 2, जो भी वैल्यू आती है उसको आप डिनोमिनेटर में रख दीजिए। तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर आ गया 3 2s are 6। तो ये हो गया मेरा आंसर, और ये आंसर है 3/6, जिसको हम सिंप्लीफाई करें तो वो होता है 3.5, जो कि है डेसिमल्स में 3.5। उसी तरीके से 40 को अगर आप देखें तो 40 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 36, जिसका रूट आपको पता है 6। पहला पार्ट मेरे आंसर का आ गया है 6। अब मुझे सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है 4। तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर मुझे मिल गया 4, और डिनोमिनेटर निकालने के लिए सिर्फ इस 6 को डबल कर दीजिए, जो कि होता है 12। तो ये हमारा स्क्वायर रूट है 6 4/12, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 6
1/3 जो कि होता है 6.33 डेसिमल्स में। 84 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 84 से जस्ट छोटा नंबर होता है 81, जिसका रूट हमको पता है होता है 9। तो मेरे आंसर का पहला पोर्शन होल नंबर पार्ट मुझे मिल जाता है 9। अब फ्रैक्शनल पार्ट के लिए इन दोनों का डिफरेंस जो कि होता है 3, 84 माइनस 81 इज 3, तो ये मिल जाता है मुझे न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट, और 9 2 18 ये हो जाएगा मेरा डिनोमिनेटर पार्ट। तो मेरा आंसर लगभग मुझे मिल गया है। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 9 1/6 हो जाएगा जो कि होता है लगभग 9.17। तो देखिए इस तरीके से जो हमको आंसर्स मिल रहे हैं वो फ्रैक्शनल या डेसिमल में हमको आंसर्स मिल रहे हैं, और जो कि एक्चुअल आंसर से बहुत करीब है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये जो आंसर्स हम इस ट्रिक से निकाल रहे हैं ये 100% करेक्ट है। 100% करेक्ट तो नहीं है, फिर भी आपको लगभग 95 to 99% करेक्ट आंसर्स इस ट्रिक से मिलने वाले हैं। आप चाहें तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। रूट 27 हमें निकालना है, रूट 68 हमें निकालना है, रूट 139 हमें निकालना है। 27 से जस्ट छोटा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 25, जिसका रूट होता है 5। मुझे मिल गया मेरा होल नंबर पार्ट विच इज़ 5। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का, तो मुझे मिल गया न्यूमरेटर पार्ट विच इज़ 2, और 5 का डबल होता है 10। आप देख सकते हैं मेरा आंसर आ चुका है विच इज़ 5.2। 68 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 64, जिसका रूट मुझे पता है 8, तो मेरा होल नंबर पार्ट मुझे मिल गया 8। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 4 का, तो मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर मिल गया 4 और डिनोमिनेटर होगा 8 into 2 विच इज 16। तो मेरा आंसर मुझे मिल गया है विच इज 8 1/4 विच इज 8.25। 139 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 121, जो कि होता है स्क्वायर 11 का, तो इसका रूट मैं निकालूंगा तो होता है 11। मुझे आंसर का पहला होल नंबर पार्ट मिल गया 11। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 18 का, तो 18 का डिफरेंस यानी मुझे मिल गया 18, और 11 2 होता है 22। 11 18/22। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाता है 11 4/5 विच इज इक्वल टू 11.8। उम्मीद है ये ट्रिक आपने सीख ली होगी और आपको सीखने में मज़ा भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही अगर और मज़ेदार ट्रिक्स आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए।